गांव रामगढ़ पहाड़ों के बीच बसा था। चारों तरफ घना जंगल, जिसमें सूरज की रोशनी तक ढंग से नहीं पहुंचती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वहां एक अंधेरी गुफा है जिसमें रहता है चमगादड़ों का राजा। ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन गांव के इतिहास में कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। आखिरी बार 15 साल पहले जब पास के गांव का शिकारी उस गुफा में गया था और कभी लौटकर नहीं आया। अजीब रात। कहानी शुरू होती है राहुल और उसके 3 दोस्तों अजय, मनोज और दीपक से। चारों शहर से छुट्टियां बिताने रामगढ़ आए थे। गांव की कहानियों को सुनकर सब हंस रहे थे। अजय ने चुनौती दी, अगर सच में कोई किंग ऑफ बैट है तो चलो आज रात उसकी गुफा में चलते हैं, देखेंगे कितनी हिम्मत है उसमें। राहुल डरपोक था, पर दोस्तों के मजाक उड़ाने से बचने के लिए वो भी राजी हो गया। आधी रात को सबने टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़े। पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराकर डरावनी आवाज कर रही थीं। कहीं कहीं उल्लुओं की चीख सुनाई देती। धीरे धीरे वे उस गुफा तक पहुंचे जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। गुफा का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव अपना जबड़ा खोलकर खड़ा हो। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी और अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीपक हंसते हुए बोला, यही है वो डरावनी जगह? लगता है बस कहानियां ही कहानियां हैं। पर तभी गुफा के अंदर से हजारों चमगादड़ एक साथ उड़कर निकले। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि सबके कान सुन हो गए। हमला। चारों किसी तरह भीतर घुसे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वहां खून से सनी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। राहुल की सांस अटक गई। ये इंसानी हड्डियां लग रही हैं। अजय ने टॉर्च आगे बढ़ाई। तभी गुफा की गहराई से एक विशाल परछाई हिली। वो था चमगादड़ों का राजा, एक भयानक जीव जिसका शरीर आधा इंसान और आधा चमगादड़ था। उसके पंख किसी काले बादल की तरह फैले हुए थे। आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और दांत लंबे नुकीले थे। उसके चारों तरफ छोटे छोटे चमगादड़ मंडरा रहे थे, जैसे उसके सैनिक। उसने गरजती आवाज में कहा, मेरी गुफा में इंसानों की हिम्मत, तुम सबको यहां मरना होगा। अचानक उसने अपने पंख फैलाए और हवा का तेज झोंका चला। टॉर्चें बुझ गईं। अंधेरे में बस चीखें और परों की आवाज गूंज रही थी। मनोज पर पहला हमला हुआ। राजा ने उसके कंधे को अपने पंजों से दबोच लिया। उसकी चीख गुफा में गूंज उठी। राहुल और अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन छोटे चमगादड़ झुंड बनाकर उन पर टूट पड़े। उनकी नुकीली चोंच और पंजों से खून बहने लगा। दीपक घबराकर भागा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसका शरीर गायब हो गया। बस खून के छींटे और उसकी फटी हुई शर्ट वहीं रह गई। रहस्य का पता। किसी तरह राहुल और अजय गुफा की गहराई में और आगे भागे। वहां दीवार पर पुराने प्रतीक और संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। शायद ये जगह कभी किसी तांत्रिक की साधना का केंद्र रही होगी। अजय ने जोर से पढ़ा, अंधकार में जन्मा, रक्त से जीवित, प्रकाश ही उसका अंत है। राहुल चौंका, इसका मतलब ये रोशनी से डरता है। दोनों ने अपनी जेबें टटोली। राहुल के पास माचिस थी, अजय के पास गांव से लाई सूखी रस्सी। उन्होंने तुरंत आग जलाने की कोशिश की, पर तभी चमगादड़ों का राजा उन पर टूट पड़ा। उसके पंखों की मार से अजय दीवार से टकराकर गिर पड़ा और खून उगलने लगा। राहुल ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही आग भड़की, राजा दर्द से चीख उठा। उसकी चमड़ी से धुआं निकलने लगा। गुस्से में उसने राहुल पर हमला किया, लेकिन राहुल ने पूरी हिम्मत से जलती हुई मशाल उसकी छाती में घोंप दी। भयानक चीख के साथ उसका शरीर राख में बदल गया। हजारों चमगादड़ भी जलकर राख हो गए। अंजाम। सुबह होने पर गांव वाले गुफा की ओर दौड़े। उन्हें वहां सिर्फ राहुल मिला, घायल और बेहोश। अजय, मनोज और दीपक का कोई पता नहीं चला। जब राहुल ने होश में आकर पूरी कहानी सुनाई तो गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने उस गुफा का मुंह हमेशा के लिए पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस गुफा से अब भी चमगादड़ों की हल्की सी चीख सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि चमगादड़ों का राजा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है।